श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड श्लोक 12। किस प्रकार के कई मंथरा के बहकावे में आकर अपना विनाश का कारण बनती है। नाम मंथरा मंदमती चेर कैकई के अजस पटारी ताहि करी गई गिरामती फेर। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा पूछे लोगन कहा उछाऊ राम तिलक सुनि भा उरदाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करे विचार कुबुद्धि कुजाति होय अकाज कवन विधि राती देख लाग मधु कुटिल किराती जिमी गवत कई लेऊ के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा कर देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मात पही गई बिलखानी का अन मनी हंसी कह हंसी रानी उत्तर देव न ले उसासु नारी चरित करे ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस खींच ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे दीन लखन सिख असमन मोरे तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी छाड़े स्वाशकारी सन सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसे लंबे सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन हो। सब है रानी कह कैसी किन कुशल राम महिपाल लखन भरत रिपु दमन सुनी भा कुबरी उरसाल। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कतसिक देई हमरे को माई गाल करब के ही करबल पाई राम छाड़ कुशल के ही आजू जय जनेश दे जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी अर्थात बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशलई विधि अति दाहिन देखत गर्भ रहत उर नाहिन देखो कसने जाय सब शोभा जो अवलोक मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। पूत विदेह न सोच तुम्हारे जानते ही अहु बस नाहु हमारे नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लखन न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय वचन मलिन मन जानी झुकी रानी अब रहू अरगानी पुनि अस कबहू कैस घर फोरी तब धरि जीव कढ़ावो तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कहानी कोरे कुबरे कुटिले कुचाले जान तिय विशेष पुनि चेरी कई भरत मात मुसुकान। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी।
इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय वादिनी सिख दीन तो ही सपने तो पर कोप न मोही, सुदिन सुमंगलदायक सोई तोर कहाँ पुरजेई दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो स्वाचहु काली, देव माग मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, रामई सहज स्वभाव प्यारी, मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति पर इच्छा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देव करि चोहु, हो राम सिय पूत पुतेहु, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से तुझे शोभ कैसा। भरत सपत तो ही सत्य कहु, परिहरि कपट दुराओ, हर्ष समय विस्मय करस कारण मोह सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, कल छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक कई बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी, फोरे जोग कपार अभागा, भले कहत दुख रहो लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहे झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करो मैं माई, हमो कब अब ठकुर सोहाती, नाई न मोन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करी कुरूप विधि पर बस की ना, बरवासो नूने लही ज्योति ना, को निप होई हम ही कहानी, चेरी झाड़ अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रे जोग सुभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षम देव बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुने, तिय अधर बुधिरान, सुरमाया बस बैर नहीं, सुहृद्र जान पति आन। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपना सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछत ओहि, सबरी गान मृगे जन मोहि, तसिमति फिरी आए जसी भाभी, रहस चेरी घात जन फाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भाभी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जान हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहब, डेराऊ धरऊ मोर घर फोरी नाओ, सजी प्रतीति बहु विधि चली, छोली अवध साढ़ साती। तब बोली, तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने
पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्राम जमा कर तब वह अयोध्या की 60 साथी शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, रामई तुम प्रिय सो फुरी पानी। रहा प्रथम अब ते दिन, बीते समौ फिरे रिपु होई पीरीते। हे रानी, तुमने जो कहा था कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानुकमल कुल पोष निहारा, बिन जल जारिच करई सोई छारा। जली तुम्हारी चह सवत उखारी, हृदय करी उपाय बरवारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के ही वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती हैं, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे रूंध दो। तुम्हें न सोच सुहाग बस, निज बस जानौ राव। मन मलिन मुँह मीठ नृपुरारो सरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी। पठय भरत भूप न नियारे, राम मात मत जानौ उरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवत मोहिनी के, गर्भत भरत मात बल पी के। साल तुम्हार कौशल्य माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजे तुम पर प्रेम विचेषी, सवत सुभाव सकई नहीं देखी। रची प्रपंच भूपति अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सूत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम की राज तिलक के लिए लग्न निश्चित करा लिया। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबई सोहाई मोहे सुटिनी का। आगिली बात समझ डरु मोही, देहु देहु फिरी सो फल ओही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दें। रची पची कोटिक कुटिल बन, की नसी कपट प्रबोध। कैसी कथा सत सवत के, जय विधि बाध विदोर। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कहीं जैसे विरोध पढ़े। भावी बस प्रति उर आई, पूज रानी पुंज शपथ दिवाई। का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश केकई के मन को विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा अपने भले बुरे को, अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भय पाक दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधी मोही सन आजू। खाए पही हरी राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाए, तो विधि देई हमई सजाए। रामई तिलक काल जो भयउ, तुम कहू विपति विज विधि भयउ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कह
कहू बलभाषी भामनी भयो दूध कई माँ की, जो सुत सहित करहु सिव गाई, तो गर रहु न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। सो पुत्र सहित कौशल्या जी की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा में घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु विनती दीन दुख तुम्हें कौशल्या देव, भरत बंदी गृह से हई, लखन राम के नेव। कद्रु ने वीनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। के कई सुता सुनत कटुबानी, कई न सकई कछु सहम सुखानी। तन पसेउ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। के कई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो गया और वह कैली की तरह कांपने लगी। तब मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोध सिनी रानी। फिरा करम प्रिय लाग कुचाली, बकई सराही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंस मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात फुरी तोरी, दईनी आंख नित पर कई मोरी। दिन प्रति देखो रात को सपने, कहूँ न तोई मोह बस अपने। कैकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। कहा करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिनी बाम न जानो काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लगी, अनभल का हुक दीन। के ही अग एक रही बार मोही, दे दुसह दुख दीन। अपनी चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुस्सह दुख दिया। ने हर जन्म भरब परु जाई, जियई न करब सेवत सेवकाई। अरि बस देहु जियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नेहर जाकर वहीं जीवन बिता लूंगी, पर जीते जी सूत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहु विधि रानी, सुनी कुबरी तिय माना ठानी। असकस कहो मानी मन ऊना, सुखो सुहाग तुम दिन कछु दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने प्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन रात दूना होगा। जय राउ अति अनभल ताका, सोई पाई यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछो गुनई रेख तिन खांची, भरत भुआल होई साची। भामनी करो न कहो उपाऊ, हे तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामनी, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। परकूप तु वचन पर सकहु पूत पति त्याग। कैसे न मोर दुख देख बड़, कस न करब हित लाग। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख समझकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी करी कबूली, कैकेयी कपट चुरी उर्पा हंटे। लखन रान निकट दुख कैसे, चले हरित दिन बलि पस जैसे। कुबरी ने कैकेयी को कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेका। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती।
जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देत मनौ मधुर माहुर घोरी। कहु चेर सुधि अहि कि नाही, स्वामिनी कहु कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर हैं। मानो वह शहद में घोलकर जहर पी ला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई वरदान भूप सनिधानी, मागौ आज जुड़ावौ जाति। सुतई राज रामई वनवासु, देहु लेहु सब सवत लुहासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राज्य से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, सोत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, जब मांगे जे वचन न टरई। होई काज आज निस बीते, वचन मोर प्रिय मानव जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। बड़कु घात करी पातिकनी, कहे कोप गह जाओ। काज सवारे सजग सब, सहसा जनपति आओ। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, अर्थात उसकी बातों में न आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बकानी। तेई समहित न मोर संसारा, बहे जात कई बयसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पुरब मनोहर काली, करो तही चक पूतरी आली। बहु विधि चेरी आदर देई, कोप भवन गवनी कह गई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके कई कोप भवन में चली गई। विपति बीज बरसा ऋतु चेरी, भूई बई कुमति के कई केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलहा बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकई की बुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर को लाहल होई, है कुचाल कछु जान न कोई। कैकई कोप का सब साज सजाकर जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल का कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी, सब सजई सुमंगल चार। एक प्रविसही एक निर्गमही, वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिए हर्षानी, मिली 10-5 राम पही जाही। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम विदुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ये भवन प्रिय आय सिपाही, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरस संसारा, सील सने निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय जय जोन करम बस ब्रह्महि तस तह, ईस देव यह हम सेवक हम स्वामी। सिय नाहु हो नाति है और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक
निभ जाए। अस अभिलाष न कर सब काहू, के कई सुता हृदय अति दाहू। को न सु कुसंगति पाई, न साई रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कीकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर को नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सा आनंद निपु गई के कई गेहे, गवन निठुरता निकट किए जन धरि देह स्नेहे। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए। मानव साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सुख चौराऊ, भय बस आगौर न पारन न पाऊ। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रहे रुकता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिसकी भुजाओं के बल पर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनीतिय रिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाए। सूल कुलीस असी अंगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सब है नरेश प्रिया पही गयो, देख दशा दुख दारुण भयो। भूमि सैन पट मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। कुमत ही कसी कुबेर शताफाबी, अन अहिवात सूच जन बाबी। जाय निकट निपु कह मृदुबानी, पान प्रिया के ही हेतु रिसानी। अब दुर्बुद्धि के कई को यह बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किसके लिए ये रुठाई हो। के ही हेतु रानी रियास पर सत्य पानी पति निवारही। मानहु सरोष भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारही। दो वासिना रसना दसन बर मरम ठारू देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं, तो वह उनके हाथ को चटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मरम स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ सो की सुलोचन पिक बचन, कारण मोहि सुनाओ गजगामने निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल भैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपना क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीना, के फिर दुई सिर के ही जम चहलीना। कहू के ही रंग कही करो नरेसु, कहू के ही रिपदई निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा निष्ठ किया, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊ तोर अरे अमर मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरू, मन तब आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर भी हो तो उसे भी मार सकता हूँ, बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे चंद्रमुखी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछुक कहो कपट करी तो ही, भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं।
यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बियसि माग मन भावत बाता, भूषण सजई मनोहर गाता। घरी कुघरी समझ जिय देखो, बेग प्रिया परिहरई कुबेशु। तुम हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सपत, बड़ी भी हसी उठी मति मंद। भूषण सजत बिलोक मृगु, मनहु की रात निर्बंध। यह सुनकर और मन में राजा की बड़ी सौगंध विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि गहराऊ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में के कई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल सुंदर वाणी से बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम देव काल जुग राजू, सहजे सुलोचन मंगल साजू। दलक उठे सुनी हृदय कठोरु, जन छुई गयो पाक भर तोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुए नैनी तू मंगल शास्त्र। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसे ही वीर विहसित ही गोई, चोर नार जिमि प्रकट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पठाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बियसि नयन मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित समुद्र है, फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागो मागो पे कहूँ, पिय कहूँ न देहु न लेहे। दीन कहे वरदान दुई, देहु पावत संदेहे। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जया ने उन मरम राउ हसी कही, दुबई को आप परम प्रिय आई। थाती राख न मागऊ काऊ, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाव। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरे भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठो हम दोष जन देहु, दुई के 4 माघ मुख लेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ बरु वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरि सम हो कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है, यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तही पर राम शपथ करी आए, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुल्हा जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कहीं हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उस कुल्ही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुबिहंग समाज। भील नहीं जिमि चाड़न, चहत वचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास पारायण 13वां विश्राम समाप्त। हरिओम तत्सत। हरिओम।